आज के लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। उसके अंदर है आपका, आपने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख लिया था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बॉडी। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो देखो। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन यूनिफॉर्म लेके चलेंगे। यूनिफॉर्म के अलावा ये थोड़ा सा वेरिएबल भी हो सकता है, वो आगे प्रॉब्लम्स में आपको बता दूंगा क्या होता है वेरिएबल चार्ज। अभी आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो। ठीक है, वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ये तीनों टॉपिक है। जो फर्स्ट नेम है लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि लीनियर का मतलब एक लाइन के ऊपर हो, सरफेस का मतलब ये जो आपको एक प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन के ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज हो, तो वो हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम के अंदर मतलब जैसे कि आपने ये पूरा एक रूम ले लिया, इस रूम के अंदर चार्ज हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो एक रोड ले ली मैंने, पतली रोड है। ठीक है, इस रोड के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया क्यू चार्ज, तो ये क्यू चार्ज इस पूरी रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज इस पूरी रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, ये जो मैंने चार्ज लिया ये क्यों इस पूरी रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है एक कंडक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा चार्ज इस पूरे सरफेस के ऊपर आपका ये फैल गया। अब देखो ये जो रोड है, इस रोड के लिए आप ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको एल से डिनोट करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और इसको आप करोगे डेल्टा से। ठीक है, हाँ अब देखो ये एल कैसे निकालोगे। ये जो आपने चार्ज इस पूरे रोड को दिया है, इस रोड की लंबाई मैंने मानना है एल है। ठीक है, तो लेमडा बराबर होता है आपका क्यू अपॉन एल। भाई पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो ही आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज आया, तो पर यूनिट लेंथ पर आपका ये लेमडा चार्ज आया। ठीक है, सेम टू सेम देखेंगे अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये है आपका एक प्लेन, ये आपने एक सीट ले ली, इस सीट के ऊपर आपने यूनिफॉर्मली एक चार्ज दिया क्यू, जो इस सीट के ऊपर पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इस सीट के ऊपर ये पूरा चार्ज पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो इसकी लेंथ मैंने ए मान ली, ये है स्क्वायर, तो इसके लिए आप लिखोगे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। एरिया क्या होता है, क्यू बाई ए स्क्वायर। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जैसे कि आपने ये एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर पूरे में चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम चार्ज मैंने इसको ले दिया क्यू। ठीक है, तो इसके लिए आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, डेल्टा इक्वल टू क्यू बाई वी। ये हो गया आपका क्यू अपॉन 4/3 पाई आर बाई 3। ठीक है, अब देखो यहां पर भी मैं स्फीयर ले लूं, अगर इस जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी में स्फीयर ले लिया, लेकिन ये है होलो स्फीयर, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा यहां पर। तो इसके लिए आप सिग्मा लिखोगे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बताया क्यों है। अभी मैंने आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये है पूरा चार्ज क्यू इस वाले पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया आपका, तो इस पॉइंट की वजह से इस चार्ज क्यू से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो ये चार्ज, यहाँ जो चार्ज है
उसकी डिस्टेंस अलग है, यहाँ जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर छोटे छोटे एरिया का आपको निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इसका। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सबसे पहला मैं आपका निकालता हूं, एक रोड ले लिया आपने, इसकी लेंथ है आपके पास L, और इस रोड से आपका एक पॉइंट ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है पॉइंट P। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। ठीक है, तो देखो इस रोड के ऊपर मैंने चार्ज दिया है आपको Q। ठीक है, तो जो Q चार्ज है आपका पूरी रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो ये जो मैंने चार्ज दिया है आपको, एक तो चार्ज क्यों भी दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, और आपको डायरेक्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी भी दी हुई हो सकती है। भाई इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा और लेंथ है L, ये भी क्वेश्चन में आपको दी हुई हो सकती है। समझ पा रहे मेरी बात को? देखो चलो आपको ये दे दी है, दोनों टर्म्स में आपके आंसर में निकाल के बता देता हूं। अब देखो ये निकालने के लिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, अभी तक अपन ने एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख लिया। तो देखो वही मैं सेम कंसेप्ट लेता हूं, आप यहां पर एक स्क्रिप्ट काटो। हाँ, आप एक पहले लो, एक वायर ले लिया आपने, उस वायर के ऊपर आपने पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक वायर का एक छोटा सा टुकड़ा काटो, उस वायर के छोटे से टुकड़े को आप देखोगे तो वो आपको क्या पॉइंट की तरह दिखेगा क्या? ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह है होगा। तो देखो इस जो आपने जो स्क्रिप्ट काटा है उसको आपने मान लिया dq, और इसकी जो आपने लेंथ माननी है उसको आपने मान लिया dx, और ये जो आपने स्क्रिप्ट काटी है उसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट P से x। ये आपको ध्यान रखना है, आप जो ये x मान रहे हो वो कहां से मानोगे। अगर आप यहां से मानोगे तो भी आपका आंसर निकल पाएगा, यहां से मानोगे तो भी निकल जाएगा। आप यहां से इसको मान के चलो, पॉइंट P से x डिस्टेंस पर एक अल्फांस काटा है आपने जो एक पॉइंट चार्ज की तरह है व्यवहार करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है लेमडा, तो देखो dq की क्या वैल्यू होगी, आपको चार्ज निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, तो लेमडा इंटू dx। आपने dx लंबाई का काटा है, उसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस वाले चार्ज पर आपको, उस वाले स्क्रिप्ट पर आपको चार्ज मिल जाएगा जो है आपका dq। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में होगी dE। ठीक है, इस आप dq चार्ज की वजह से dE क्या होगा, dE इक्वल टू के, चार्ज क्या है इसका dq अपॉन, देखो यहां से ये डिस्टेंस है आपकी x स्क्वायर। अब एक बार ये भूल जाओ कि ये पूरी एक रोड है, आप एक पॉइंट चार्ज लेके चलो जिसका चार्ज है dq। dq की वैल्यू है ये लेमडा। ये लेमडा कैसे आई, मैंने क्या बताया था अभी आपको, लेमडा अपॉन q बाई एल। अब देखो इस वाली एल को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका चार्ज निकल जाएगा। अगर लेमडा दी हुई है तो आप लेमडा को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ यहाँ पर मैं dx मान रहा हूँ इस पॉइंट चार्ज की, तो इसकी वजह से आपका dq चार्ज निकल गया। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर देते हैं अपन, dE इक्वल टू के लेमडा dx अपॉन h स्क्वायर। अब देखो, अब है देखने वाली बात,
आपने ये जो स्क्रिप्ट काटी है, ऐसी स्क्रिप्ट यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। अब हर पॉइंट का आप अलग अलग निकालोगे, फिर उन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा। और जो छोटी छोटी स्क्रिप्ट काटते हैं उनको अपन एक जगह करने का काम क्या करता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब आप ये जो आपने ये स्क्रिप्ट काटी है उसको आप यहां पर लाओगे तो ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट। तो यहां पर देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है a, तो इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस a कर दिया आपने। इस स्क्रिप्ट को उठा के आप किसका के लास्ट पॉइंट पे लेके आओ भाई, ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्टेंस पर ये हो सकता है। इनिशियल तो आपका a हो गया, इसकी डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा कितनी हो गई, यहां से देखो तो इसकी लंबाई l प्लस a, ठीक है, a प्लस l। ठीक है, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं है। देखो इसका इंटीग्रेशन इसका मान लिया मैंने e हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है, ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने बाहर ले लिया, -1/x a प्लस l, ये हो गया आपका। अब देखो इसको मैं कर देता हूं यहां पर। क्या करना है, केवल ये लिमिट्स रखनी है यहां पर। तो कि लेमडा ये माइनस है तो इसको मैं पहले ले लेता हूं, 1/a माइनस अपॉन a प्लस l इक्वल टू e। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक रोड की वजह से। ठीक है, आपको दिया हुआ कि क्वेश्चन में क्या क्या था, लेमडा दे रखा था, लेमडा आ रहा है। आपको ये डिस्टेंस दे रखी थी, डिस्टेंस आ रही है। ए दे रखा है, एल भी आपको दे रखा है। जो हर चीज क्वेश्चन में दी हुई है उससे मैंने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अगर आपको लेमडा न देकर चार्ज दे देता तो क्या करते आप, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व में इधर कर रहा हूं, देखो 2 टाइप्स में इसके आंसर आ सकते हैं। देखो के लेमडा कुछ नहीं करना, इसको केवल अपन सोल्व कर रहे हैं। a प्लस एल माइनस ए से a गया, l आ गया आपका। तो देखो के लेमडा इंटू एल अपॉन a प्लस एल इंटू ए। अब ये देखो जो ये यहां आ रहा है वो क्या, ये आ रहा है क्या, Q इक्वल टू एल लेमडा। तो ये हो गया आपका चार्ज के क्यू अपॉन ए प्लस एल इंटू ए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आया था और इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलग आया। क्यों आया, क्योंकि चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी डिस्टेंस हर वाले पॉइंट की डिस्टेंस आपकी पी पॉइंट से अलग अलग है, तो इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा। अब देखो अब अपन इसमें नेक्स्ट लेके चलते हैं सेकंड। उसके अंदर आपका चार्ज रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो रोड सेमी रिंग मान के चलेंगे अपन। आज मैं आपको सेमी रिंग और एक छोटे से अल्फा कर्व की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा तीनों। देखो अब आपका नेक्स्ट है सेकंड सेमी रिंग। सेमी रिंग का मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई आपकी पूरी रिंग। सेमी रिंग का मतलब ये हो गई आपकी सेमी रिंग, हाफ रिंग। देखो आपने ले ली है सेमी रिंग, ठीक है। अपना क्या चल रहा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो इस पे मैंने
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया पूरे के ऊपर। क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में? लेमडा और आर इसकी रेडियस है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। ठीक है, अब आपको चार्ज बताना है पॉइंट पी पर, सेंटर पर। सेमी रिंग के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है और इस सेमी रिंग की रेडियस दे रखी है। ठीक है, अब देखो, किसी का भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, आपको कंसेप्ट वहीं लगाना है, एक पॉइंट चार्ज का। ठीक है, देखो, अब देखो इस रिंग के ऊपर मैंने एक ये मान लिया आपको पॉइंट चार्ज, एक सेम वही स्क्रिप्ट काटी है आपने। ठीक है, ये देखो कहाँ काटी है, यहां पर। इसकी डिस्टेंस क्या है? आर। आप देखो ये है एंगल थीटा। क्रम आने पर आप स्क्रिप्ट काटोगे ये वाली, इसको मान लिया आपने इस स्क्रिप्ट के इस वाले पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है वो है आपका डी थीटा। यहां समझ में नहीं आ रहा? देखो ये मैंने स्क्रिप्ट काटी है ऐसी, इसको मैंने जूम कर दिया है, ये है आपका सेंटर, ये देखो। अब देखो इसका इधर से एंगल तो है थीटा, ठीक है, और ये जो एंगल है, जो स्क्रिप्ट का एंगल जो सेंटर पर बन रहा है स्क्रिप्ट के इस वाले पॉइंट का, वो मैंने मान लिया डी थीटा। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको ये दिखा दिया। ये आप अपने नोटबुक में साइड में नोट आउट कर लेना क्या बता रहा है ये बात। ठीक है, यहां भी आपके यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है तो अपन चलते हैं आगे। देखो अब ये जो आपकी लंबाई है ये क्या होगी? ये लंबाई आपकी होती है आर डी थीटा। इसकी जो रेडियस इनटू एंगल से ये आर डी थीटा निकलती है। ठीक है, ये मैथ्स का है, मैथ्स लगाई है मैंने केवल, और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने ये कर्व ये आपको एक कर्व दे रखा है, इसका एंगल मैं थीटा बताता हूं, तो इसकी जो ये है इसकी लेंथ क्या करते थे अपन? आर थीटा। तो मेरे पास ये थीटा है डी थीटा, तो मैंने इसको आर डी थीटा लिया। चलो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे चलते हैं। अब देखो आप, सेंटर के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस वाले पॉइंट चार्ज मान लिया आपने, इसको पॉजिटिव चार्ज है, इधर आएगा डीई। ठीक है, ये एंगल इसका थीटा है, तो इधर ये जो देखो आप, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी इसका थीटा होगा कि नहीं होगा? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब इसने ये जो थीटा ले लिया आपने, ये डीई इस डायरेक्शन में है, तो इसके आप लो कंपोनेंट्स। ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा आपका डीई साइन थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा आपका साइन थीटा नहीं, इधर आएगा आपका कोस थीटा। देखो कोस थीटा, इधर आ गया आपका डीई साइन थीटा। कोई भी नई चीज नहीं की मैंने अभी तक। चलो ठीक है, अब आपको मैंने बता रहा हूं आपको डीई की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पीछे बता रखा है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर पहले आप इस कंपोनेंट के लिए पूरी रिंग के लिए निकालोगे। ये कैसे निकलेगा? E इक्वल टू डीई साइन थीटा, इंटीग्रेशन करोगे
ठीक है, चलो डीई की वैल्यू यहां से ये पुट आउट कर देंगे अपन, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर डी क्यू की क्या वैल्यू है, डी क्यू इक्वल टू आपको लेमडा दे रखा है, लेमडा को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना है तो आर डी थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर मैं केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो ये आपका इंटीग्रेशन में ये आर से ये आर आपने कट कर दिया, जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर ले आता हूँ। ये देखो यहाँ पर E इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, ये है आपकी कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा डी थीटा का। अब देखो आप इस वाले एंगल को इतना घुमाओ कि ये एरिया पूरा कवर हो जाए। सबसे पहले आपने जो स्क्रिप्ट ली है उसी स्क्रिप्ट को इस वाले पॉइंट पर लाओ। आप यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आपने लाई तो ये आपका एंगल हो गया 0 डिग्री का। इनिशियल पॉइंट को मैंने 0 कर दिया, यहाँ भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस स्क्रिप्ट को घुमा के फाइनल पॉइंट पे लाओ तो देखो ये वाला स्क्रिप्ट यहाँ आ गया तो ये एंगल यहाँ से चल के पूरा सेमी रिंग है तो ये पूरा पाई डिग्री तक घूमेगा, पाई। ठीक है, डी थीटा की रेंज, थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ गई, 0 से पाई पर। आपको ये इंटीग्रेशन अप्लाई करना सीखना है और कुछ नहीं करना कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है। आपको इस वाले रिंग की यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी रिंग कवर हो जाए। चलो ये भी आपने कर दिया। अब कुछ नहीं, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते ही आपका आंसर हो गया। अब देखो आप इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा 0 से पाई के लेमडा अपॉन आर। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू रखेंगे। देखो कोस फाई -1, ठीक है, कोस फाई -1 माइनस इंटू -1 तो ये आ गया आपका 2 के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया आपका रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसका मैंने यही कंपोनेंट क्यों सोल्व किया है, ये वाला कंपोनेंट डीई कोस थीटा कहाँ गया। अब देखो आप ये जो डीई कोस थीटा आपने लिया है तो आप सेम थीटा एंगल पर यहां स्क्रिप्ट काटोगे, उसके लिए इधर डीई आएगा, ठीक है, इधर डी है। आप अगर डीई कोस थीटा की मैथमेटिकल टर्म्स को भी सोल्व करोगे ना तो देखो इसकी, देखो यहाँ डीई साइन थीटा है, इसका क्या आएगा, कोस थीटा आएगा यहाँ पर, तो इसको आपने कोस थीटा ले लिया। कोस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे अपन, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की वैल्यू 0 से पाई अपन रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। मैथमेटिकल टर्म में सोल्व करोगे तो भी आपका इसका ये वाला कंपोनेंट आपका 0 आ गया। अब देखो 0 में एक्चुअल में आया क्यों है, आपको केवल मैथ ही सोल्व थोड़ी ना करनी है, अपन यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए। तो फिजिक्स में देखो क्या हुआ, ऐसी क्या फिजिक्स हुई लगी इसमें, ये देखो यहां तक इस रिंग का, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, आपको सही से थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। ये है आपकी रिंग, सेमी रिंग, इस पर 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये। अब देखो ये है आपका सेंटर। अब मैंने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो मान लिया 2 के लेमडा अपॉन आर, ये तो होगा। अब इसका देखो मैंने क्या यहाँ एक स्क्रिप्ट काटी थी, उसकी वजह से इधर एक कंपोनेंट आया था, ठीक है।
वो मैंने मान लिया DE1 आया, ठीक है। अब देखो इसका एंगल है थीटा आपका, DE1 मान लिया इस स्क्रिप्ट की वजह से ये वाला कंपोनेंट। अब आप देखो सेम स्क्रिप्ट इस साइड में काटोगे, इसकी वजह से इधर ये कंपोनेंट आएगा आपका, वो भी DE1 ही आएगा, क्योंकि इसका भी एंगल है थीटा। समझ पाए मेरी बात को? इसका भी आपके पास एंगल है थीटा। अब देखो पहले अपन इसको सोल्व करेंगे आधे को, फिर इस आधे को सोल्व करेंगे। अब देखो इसकी वजह से देखो ये वाली स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, तो इसके सभी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे, ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। अब सेम ही यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो इसके लिए ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। इस स्क्रिप्ट का ये कंपोनेंट इस वाले स्क्रिप्ट के इस कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो रहे हैं, और इसका इधर कंपोनेंट होगा, इसका भी इधर कंपोनेंट होगा। अगर इसका कंपोनेंट ऊपर निकलता, इसका कंपोनेंट नीचे उतरता, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो हो जाता। अब ये ही प्रॉब्लम पूरी रिंग ले लेना अपन, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो कैंसिल आउट होने की वजह से ही होगा, ठीक है। देखो कैसे कैंसिल आउट हुआ पूरी रिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपने रिंग ले ली पूरी। अब देखो ये वाला कंपोनेंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, इधर जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया, इधर एक कंपोनेंट होगा उसकी वजह से इधर, इधर कंपोनेंट की वजह से इधर, ठीक है। ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है, और ये वाला इसे कैंसिल आउट कर रहा है, इधर वाला इसे, इधर वाला इसे। ऐसे ही सेम होगा, इसके पास वाला इधर, ये पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करते चलेंगे। फील आई इस चीज की? चलो देखो, सेमी स्पेयर का मैंने बता दिया, सेमी रिंग का मैंने बता दिया, और पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपका थर्ड, ये है आपके पास कर्व इतना, इसका सेंटर है यहाँ पर, ये देखो इसका मैंने एंगल मान लिया अल्फा, क्या दे रखा है लेमडा आर और अल्फा। पॉइंट पी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो भी यूनिफॉर्मली। ये देखो कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस आपको लगाना है। क्या लगाना है? आप यहां से एक चार्ज मानो, एक स्क्रिप्ट काटो, आप रिंग में चल रहे हो तो स्क्रिप्ट काटोगे डी थीटा की। अब देखो इसके लिए आप एंगल कहां से लोगे? आपको ये जो साइड वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट करने हैं, तो वो कैंसिल आउट कब होंगे? जब आप इस रिंग को बिल्कुल यहां सेंटर से इस वाले पॉइंट को आप मिला दोगे, इधर वाला चार्ज इधर वाले चार्ज के बराबर हो गया। तो कन्फर्म सी बात है, इस वाले चार्ज की वजह से इधर ही कंपोनेंट आएगा और इस वाले की वजह से इधर ही कंपोनेंट आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप ये वाला कंपोनेंट्स लेके ही नहीं चलेंगे, ठीक है। अब देखो तो आप एंगल कहां से लोगे? आप इस वाले प्रॉब्लम में आप एंगल लो यहां से, बिल्कुल सेंटर यहां से, थीटा और डी थीटा, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट, स्क्रिप्ट को मैंने जूम कर दिया, ये एंगल है थीटा, यहां से अपन कैलकुलेट करिए हैं ये थीटा, ये है आपका डी थीटा, ये है इसकी लेंथ आर डी थीटा। कोई भी नई चीज नहीं की पीछे वाली प्रॉब्लम से, सेम वो की वो है। अब देखो आप इसमें आप एंगल कैसे लोगे? एंगल का एक बार छोड़ो, यहां पर जो डी क्यू है आपका, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रेडियली आउटवर्ड कर दिया मैंने डी, ठीक है। अब देखो इसका एंगल, ये एंगल आपका आपने थीटा मानना है। यहां पर देखो मैं ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करता हूं सही से।
यहाँ पर आपने पॉइंट माना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका डी, ठीक है। इसका ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये चार्ज मैंने ये माना है डी क्यू, ये आ गया आपका थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी आपका होगा थीटा। अब देखो इसका इधर कंपोनेंट डीई कोस थीटा। अब इसका ये वाला कंपोनेंट मैंने कैंसिल आउट कर दिया था, क्योंकि इधर चार्ज और इधर चार्ज मैंने सिमेट्रिक माने हैं। तो इधर चार्ज सिमेट्रिक माना है, तो इधर कितना कोण बनेगा, पूरा अल्फा था तो दोनों को हाफ हाफ मैंने डिवाइड कर दिया। ये आपका एंगल है अल्फा बाई 2। अब देखो इसमें आप देखो यहां से मेजर कर रहे हो थीटा, यहां से इस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेके चलोगे, इधर जो भी एंगल आएगा पॉजिटिव। अब देखो यहां से आप मेजर कर रहे हो, लेकिन चार्ज तो आपका इधर से डिस्ट्रीब्यूट है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इस वाले एंगल को यहां से यहां तो जीरो होगा, यहाँ -1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहां तक ये एंगल आएगा आपका माइनस अल्फा बाई 2। तो इनिशियल पॉइंट यहां से मानोगे आप, ठीक है। इस वाले स्क्रिप्ट को यहाँ रखोगे, तो यहाँ से तो पॉजिटिव मान रहे हो इस वाले एंगल को, और इधर एंगल है नेगेटिव मान के चलोगे आप। तो ये एंगल हो गया यहाँ -1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ पर माइनस अल्फा बाई 2 डिग्री हो जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन इंटीग्रेशन में माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 लेके चलोगे, ठीक है। करो इसको सोल्व, कुछ नहीं करना। E इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2, ठीक है, DE कोस थीटा। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इसकी DE की वैल्यू रख दो। DQ की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा होती है, के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी की वैल्यू इंटू कोस थीटा, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। अब आगे देखो, सोल्व करेंगे, ये कट हो गया, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, के लेमडा बाई आर, ठीक है। अब देखो कोस थीटा डी थीटा, कोस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, कोस का इंटीग्रेशन आपका हो गया साइन, के लेमडा फोन आर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। वैल्यू पुट आउट करेंगे, के लेमडा फोन आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये जो माइनस है वो बाहर आकर इसको प्लस कर देगा, तो यह आपके पास आंसर आएगा इसका। यहाँ लिख देता हूँ मैं, E इक्वल टू 2k लेमडा फोन आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 आ गया इसका आंसर। अब आप इसको नोट करोगे तो ये वाली टर्म मिली यहाँ से जो रफ कर दी थी वो मैं लिख देता हूँ, E इक्वल टू DE कोस थीटा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2। अब देखो इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो आपका E इक्वल टू 2k लेमडा फोन आर साइन अल्फा बाई 2। अब ये देखो
इस वाले फॉर्मूले में आप अल्फा की वैल्यू पुट आउट करो। अल्फा की वैल्यू ये है एंगल, मैं आपको 180 डिग्री दे दूं तो क्या होगा 180 डिग्री बाई 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू आती है आपके पास 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 के लेमडा अपॉन आर। जो मैंने आपकी सेमी रिंग के लिए बताया था वो सेम आया कि नहीं आया, तो आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो और अल्फा की वैल्यू रखते ही आपको हर कर्व की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ ही समाप्त होता है। अब आगे वाली क्लास में अपन क्या करेंगे, चार्ज बॉडी के बारे में ही कुछ और प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे। उसमें आपके पास ये जो रिंग जो मैंने जो माना था आपके पास उसको इसी अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था। अब अपन नेक्स्ट वाली क्लास में निकालेंगे इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड।